नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक अभी हमारे भारत में एक नई बीमारी पाई गई है। जो हमारा कोविड चल रहा था, कोविड से रिलेटेड एक तो हमारी ज़िंदगी में पहले से ही एक विलन था कोविड-19। इसके अलावा दूसरी एक और इसका भाई आ गया है हमारे लाइफ में। इसको नाम दिया जा रहा है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस तो हमारी जो नॉर्मल बोलचाल भाषा है उसमें इसको ब्लैक फंगस बोला जा रहा है, बट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्यूरोकोरमाइकोसिस। यानी जो ये क्यूरोकोरमाइकोसिस है, इसी को मतलब आसान शब्दों में या आसान भाषा में ब्लैक फंगस बोला जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब ये क्या है, क्या ये ब्लैक फंगस। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है ना, ये मोस्टली मरीजों में मिल रही है जो मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ से पीड़ित थे, या जिनको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी। थर्ड नंबर जो मतलब जिनको कोई कैंसर वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स थी। और फोर्थ जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी। उन मरीजों को जो कोरोना हुआ था, मतलब इन 4 तरीके के जो मरीज़ थे। पहले जिनको मधुमेह से रिलेटेड कोई बीमारी थी, सेकंड जिनको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी थी, थर्ड जिसको कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी थी, और फोर्थ जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी थी। इन 4 तरीके की बीमारी वाले जो भी पेशेंट थे, इनको जब कोरोना हुआ था ना, तो अब वो कोरोना उनको ठीक हो गया है, लेकिन अब ठीक होने के बावजूद इन मरीज़ों में ये ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। और इस ब्लैक फंगस की वजह से ये जो व्यक्ति थे, ये जो मरीज़ थे, वो अपनी आँखों की रोशनी खो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, एक तो कोरोना था ही ज़िंदगी में विलन बन के बैठा था, वहाँ से बंदा जिस तरीके से इम्यूनिटी बढ़ा के लड़ा के दवाई ले लगा के मतलब जीत के बाहर आया था अपनी जीवन बचा के, अब उसकी ज़िंदगी में एक नया विलन आ गया है। तो मतलब एक तो पहले से कोरोना से लड़ के आया बंदा, उसकी इम्यूनिटी सही सलामत हो गई थी, लेकिन अब ये ब्लैक फंगस आ गया। अब इससे क्या है ना कि व्यक्ति अपनी आँखों की रोशनी खो रहा है। मतलब अभी तक तो इसके जो केसेस आए थे, दिल्ली में कई केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा जयपुर में भी कई केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, गुजरात में इसके काफ़ी केसेस मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके दिल्ली में केसेस मिले हैं। तो दोस्तों, ये मतलब है क्या, आप सबने सुना होगा ना कि जो हमारी ये जो ब्लैक फंगस है, ये एक मतलब पार्ट ही है, कोरोना का ही पार्ट्स है, ये समझ लीजिए आप। ये नेचुरली जो है ना हवा से फैल रहा है, हवा से फैल रहा है। तो ये हमारे आपकी जो ये नाक है ना, ये नाक में एक जगह होती है एपिडर्मिक, ये हमारा अंदर वाला पार्ट जिसको हम टच कर पाते हैं, ये इसके माध्यम से हमारी स्किन में प्रवेश कर रहा है। उस स्किन में प्रवेश करके हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, और बॉडी में प्रवेश करके ये जो है हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। और लंग्स को इफ़ेक्ट करने के बाद में ये इसकी मैं आगे प्रोसेस अभी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये जो ब्लैक फंगस है, ये मोस्टली उन मरीजों को ही क्यों हो रहा है जो मतलब कोविड से इफ़ेक्टेड थे। एक्चुअली क्या है ना, जो बंदे जिनको कोरोना हो गया था, जो मरीज जिनको कोरोना हुआ था, उनको क्या था ना, आपने देखा होगा कि उनको ऑक्सीजन का मास्क लगाया गया था। तो ये ऑक्सीजन का मास्क वो परमानेंट यहाँ पे, ये आपने देखा होगा जबड़ा पूरा कवर करके रखता है, ऑक्सीजन का जो मास्क लगा होता है, तो वो पूरा यहाँ से ऐसा पूरा कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे एक मतलब ऑक्सीजन का जो मास्क था वो लगे यहाँ पे जगह बन गई थी। तो यहाँ से होते हुए ये जो ब्लैक फंगस है, ये हमारे बॉडी में एंट्री करता है। ये आप एक बार देख सकते हैं मूवी में किस तरीके से ये यहाँ से हमारे एक साइड में नाक पे सूजन आ गई थी। ये आप देखिए एक बार, नाक पे सूजन आई हुई है, और नाक पे सूजन आने के बाद में गाल पे सूजन आ रही है, रेड सारा हो गया है। इसके अलावा इसके बाद में व्यक्ति की मतलब आप सोच सकते हैं ना कि नाक के माध्यम से एक वायरस है, ये प्रवेश किया, लंग्स में प्रवेश किया। इसके बाद में देखते होंगे ना आप, नॉर्मली हम जब भीड़ भाड़ वाला इलाके में रहते हैं, या कहीं मतलब कि डस्ट वाले इलाके में रहते हैं, तो हमारी नाक में आपने देखा होगा ब्लैक करके डस्ट हो जाता है। जो जब हम निकालते हैं तो वो ब्लैक करके कुछ होता है। तो जो डॉक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो ब्लैक है, ये भी ब्लैक फंगस का ही एक उदाहरण हो सकता है। तो इससे ना आप सभी को मतलब कि सेफ़ रहना है बकाया, क्योंकि इससे आप एक बार ये देखिए, इससे मतलब व्यक्ति के सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है, और उस दर्द की वजह से व्यक्ति अपनी आँखों की यानी कि अपने देखने की शक्ति को बिल्कुल ही खो दे रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्टर हैं, ये अहमदाबाद के एक डॉक्टर हैं। इनके अकॉर्डिंग ये जो शुरुआती लक्षणों में मरीज़ को जुकाम होता है, इसके बाद में जो नॉर्मली हमारा जुकाम वगैरह होता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो घर पे हम जो है जुकाम की दवाई है या जो भी है वो लगाना शुरू कर देते हैं। अपना जो नॉर्मल घर का जो उपचार है उसको शुरू कर देते हैं। इसके
और इस प्रकार से इसका जो इन्फेक्शन है वो फैलना शुरू हो जाता है और हमारे जो कफ होता है ना, कफ जम जाता है और नाक के पास में गांठ बन जाती है सिर में। इस गांठ का सीधा असर जो है हमारी आँखों पर होता है, जिससे हमारी जो आँखें हैं वो चिपकने लगती हैं और सिर में तेज़ दर्द होने लगता है। इसलिए आँख गाल में सूजन हो जाती है और नाक में रुकावट पैदा होने लगती है। और नाक में जो रुकावट हो रही है, इसके अलावा नाक में जो काली सूखी पट्टी पड़ जाती है। यदि ऐसा आपको कभी भी यदि आपको ऐसा मतलब कि ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत ही ना जो है एंटी फंगल की थेरेपी से उपचार कराना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक ब्लैक फंगस का भी उदाहरण हो सकता है। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, इनके अलावा लगभग दिल्ली में 10-12 लोग इससे मतलब इस ब्लैक फंगस की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। अहमदाबाद में भी कई कैजुअल्टीज़ आई हैं और जो हमारा जयपुर है, जयपुर में भी कई कैजुअल्टी आई हैं ब्लैक फंगस की वजह से। तो आप लोग सुरक्षित रहिए। और मतलब इसका एक जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि आप जो भी कोविड से मतलब रिकवर हो चुके हैं व्यक्ति, उनके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब जिन व्यक्तियों को कोरोना हो चुका था और अभी वो स्वस्थ हैं तो उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उनके लिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मतलब आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी जो है अवश्य पिएं। इसके अलावा चीनी जो हमारी नॉर्मल जिसको ग्रामीण भाषा में शक्कर बोलते हैं, इससे आपको परहेज़ करना होगा। चीनी से परहेज़ करना होगा। दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना होगा। इसके अलावा आपको हरी सब्जियां खानी होंगी। मतलब आप जो भी आपको अपना प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी होगी, हरी सब्जियां खानी होगी। 4 नंबर पे आपको योगा या प्राणायाम करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और एक और बात है, जो हमारे जो भी ताज़े ताज़े निकल के आए हैं कोविड से लड़के, तो उनको डायरेक्ट ही ना मतलब इम्यूनिटी एकदम नहीं बढ़ाने लगनी है। पता चले वो योगा करना स्टार्ट कर दिया, उससे भी मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आप इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या है ना, आपको ईज़िली मतलब धीरे धीरे आपको की इम्यूनिटी अपने आप ग्रोथ होती जाएगी। इसके अलावा भाई आप लोग सभी सुरक्षित रहिए, जहाँ भी हैं आप स्वयं सुरक्षित रहिए, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए, सबका ख्याल रखिए। क्योंकि भाई बहुत मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत भयानक बीमारी है। आप देख सकते हैं, आप इस बंदे को जानते होंगे, इनका नाम है राहुल बोहरा और ये यूट्यूब पे भी काम करते थे। इसके अलावा ये एक एक्टर थे। इनकी अभी हाल ही में 2 दिन पहले कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है। दिल्ली में ही द्वारका में हॉस्पिटल में इनकी थी और इससे इनकी मृत्यु होने से पहले इन्होंने मतलब दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया जी को ट्वीट किया था। इसके अलावा शायद इन्होंने मोदी जी को भी ट्वीट किया था कि यदि मुझे बेहतर इलाज मिल पाता तो मैं बच जाता। यानी आप समझ सकते ना, इनको मृत्यु से पहले इनको लगने लगा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो भाई अब आप देख सकते हैं ना, इतने बड़े बड़े लोग भी इससे नहीं लड़ पाए, जबकि इनकी एज अभी शायद हमारे जो भाई बहन देख रहे हैं आप सबसे 2-4 साल ही ऊपर नीचे होगी। इसलिए भाई प्लीज़ सुरक्षित रहें, जो भी है जहाँ पे हैं अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। बाकी बस ये समय भी है यार, ये भी निकल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।